अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ओपन सेट की कि ओपन सेट क्या होता है। ओपन सेट तो देखिए, कोई भी सेट ओपन कब कहलाएगा? जब इसके सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट हो तो उसे ओपन सेट कहेंगे। या दूसरा डिफिनेशन ये है कि कोई भी सेट ओपन सेट कहलाएगा जब इफ़ एवरी एनबीडी, यानी जो भी पॉइंट उसके हों उसके एनबीडी भी उस सेट में कंटेन करने चाहिए। यानी उस सेट में जितने पॉइंट है उसके नेबरहुड भी उसी सेट में होने चाहिए। ठीक है, दो तरीके से डिफिनेशन दे सकते हैं। लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है ना, देन एस इज सेड टू बी ओपन सेट, ठीक है ना, इफ ईच पॉइंट ऑफ एस इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, दैट इज एस का इंटीरियर एस हो जाए, है ना। दूसरा, ये पहला डिफिनेशन था। दूसरा डिफिनेशन ये है, a set S subset R is open set if and only if it contains NBD of each of its points। ठीक है, यानी कोई भी सबसेट जो R का है वो ओपन कहलाएगा अगर वह कंटेन करे NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, यानी अपने हर पॉइंट का नेबरहुड वो कंटेन करे, तब हम उसे क्या बोलेंगे? ओपन सेट, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एस बराबर ये इंटरवल लिया मैं, है ना, तो इसके सारे पॉइंट, इसका इंटीरियर क्या होगा? खुद यही होगा, क्योंकि जो भी पॉइंट इसमें सेलेक्ट करेंगे आप उसका नेबर भी इसमें होगा, है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया? ओपन सेट हो गया। एस, पहला एग्जांपल, एस बराबर अगर हम लेते हैं ये ए बी, तो इंटीरियर ऑफ एस कितना हो जाएगा? ये ए बी होगा, मतलब नॉट एस हुआ। तो नॉट नॉट ओपन, ये ओपन सेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसमें इंटीरियर लिया। तीसरा हम लेते हैं सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ रेशनल, तो क्या है? इस यानी क्यू का इंटीरियर क्या होगा? फाई, मतलब ये क्यू नहीं हुआ, क्यू नहीं हुआ, इसका मतलब क्यू इज नॉट ओपन सेट। ठीक है। चौथा, अगर हम बात करें रियल नंबर का, तो ये इसका इंटीरियर खुद ही आर होगा, क्योंकि इसके जो भी पॉइंट होंगे उसके नेबर भी उसमें होंगे, तो आर इज ओपन सेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये दिखा दिया कि कौन ओपन सेट है और कौन क्लोज सेट है। इसका मतलब एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट बट क्लोज इंटरवल इज नॉट ओपन सेट। रेशनल नंबर का सेट ओपन नहीं है, नेचुरल नंबर का सेट ओपन नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे सेट ओपन नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ओपन सेट किसे कहेंगे और क्लोज सेट किसे कहेंगे। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि शो दैट every open interval is open set, तो आप क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे लेट ए बी एन ओपन इंटरवल। ठीक है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, ये सपोज कर लिया। लेट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, ये मैंने एक बात बताया होगा आपको, ए और ये है बी आपका, तो ये हमारा एक्स सपोज कर लिया, यहाँ एक्स सपोज कर लिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो मान लीजिए ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी एक्स माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी आपका? बी माइनस एक्स हो जाएगा। तो आप एप्सिलॉन जो जो रेडियस होगा, रेडियस में हम दोनों साइड कर लेते हैं, तो हम मिनिमम लेंगे, तो एक्स माइनस ए आया और बी माइनस एक्स, तो कौन मिनिमम है? क्योंकि एक्स इधर होता तो ये मिनिमम होता, ये मैक्सिमम होता, कौन मिनिमम होगा नहीं पता, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? तो एप्सिलॉन मिनिमम हो गया, तो एप्सिलॉन लेस देन एक्स माइनस ए हुआ और एप्सिलॉन लेस देन बी माइनस एक्स हुआ। ठीक है, तो अगर इसको हम भेजेंगे तो ए प्लस एप्सिलॉन से ग्रेटर हो जाएगा एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये इधर ले आइए एक्स को, तो बी माइनस एप्सिलॉन से लेस हो जाएगा। तो क्या इम्प्लाई किया कि ए, सॉरी,
मैं कुछ थोड़ा सा अलग दिखाना चाहिए आपको। एक्स प्लस इप्सिलॉन एक्स माइनस इप्सिलॉन करना चाहिए था इसको। तो अगर इसको लिखा जाए तो ये हो जाएगा, ए से ग्रेटर हो जाएगा एक्स माइनस एप्सिलॉन, उधर कर लेता हूँ मैं, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एप्सिलॉन से ग्रेटर हो जाएगा बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखा जाएगा, सॉरी एक्स प्लस एप्सिलॉन, गलत लिखा हूँ क्या, ए इधर एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स माइनस एप्सिलॉन, चलिए ठीक सही लिखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए से ग्रेटर हो गया एक्स प्लस एप्सिलॉन और इससे ग्रेटर होगा एक्स, और ये एक्स क्या हो जाएगा, ये कितना था भाई, सॉरी ए से ग्रेटर था एक्स माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर एक्स लेस देन एक्स प्लस एप्सिलॉन से बड़ा बी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन ये कंटेन करेगा किसमें, ए बी में, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये प्रत्येक, दैट इज फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन ए बी। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला कि हेंस ए बी इज एन बी डी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, मतलब ये जो है अपने हर पॉइंट का नेबरहुड कंटेन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दिखा दिया दैट इज ए बी इज ओपन सेट, यानी ए बी क्या हो गया आपका, ओपन सेट हो गया, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम ये है, थ्योरम ये है कि द यूनियन ऑफ आर्बिटरी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। मतलब ये हुआ कि आर्बिटरी फैमिली ऑफ ओपन सेट का यूनियन जो होगा वो ओपन सेट होगा। तो लेट जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा, जहाँ की डेल्टा इंडेक्स सेट है। इंडेक्स का मतलब आप स्टैट वाले अच्छे से समझते होंगे, इंडिकेशन मार्क बस लगा देते हैं आप यहाँ पे। जब आर्बिट्री की बात होती है तो हम इंडिकेशन मार्क लगाते हैं, ना पहला ना दूसरा ना तीसरा, सीक्वेंस में लिखना जरूरी नहीं है इसमें, आप पहला 10वां 50वां 1000वां ऐसा कुछ लिख सकते हो, इसलिए जब सीक्वेंस नहीं आएगा तो आप ऐसा लिख दोगे, बी आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट्स वी शैल शो दैट, क्या दिखाना है, कि दिखाना ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ जी लैम्डा, ठीक है, लैम्डा बिलोंग्स टू डेल्टा इज ओपन सेट, यानी हमको इसको क्या दिखाना है कि ये हमारा ओपन होगा। ठीक है, तो देखिए लेट एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी यूनियन दिखाना था ना, मैं गलत लिख दिया, यूनियन ऑफ जी लैम्डा, तो एक्स जी लैम्डा में है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ओपन सेट जी लैम्डा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी लैम्डा। मतलब देखिए, अगर एक्स बिलोंग करता ए यूनियन बी यूनियन सी में, तो एक्स इनमें सभी में से कम एक में जरूर होगा, या दो में होगा, तीनों में हो सकता है, लेकिन कम से कम एक में जरूर होगा, तो एक्स एटलीस्ट इसमें बिलोंग करेगा। सिंस जी लैम्डा इज ओपन सेट, क्योंकि जी लैम्डा ओपन सेट है, देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन जी लैम्डा, करेगा कंटेंट जी लैम्डा में, क्योंकि ओपन सेट है ना। और आप सबको पता है कि अगर ऐसा है तो इनका यूनियन भी करा देंगे सबका, तो भी तो कंटेंट करेगा, क्योंकि यूनियन कर रहे हैं आप। तो इस क्या शो कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट, ये देखिए कोई एलिमेंट इसमें कंटेन किया, साथ में उसका नेबर भी उसमें कंटेन किया, तो ये क्या इम्प्लाई किया कि यूनियन ऑफ जी लैम्डा इज ओपन सेट। तो इस तरीके से आपने दिखा दिया कि जो है ओपन सेट का यूनियन जो होता है वो क्या होता है, ओपन सेट होता है। अब नेक्स्ट थ्योरम है द intersection of a finite collection of open sets is open set।
यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट, यानी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, ओपन सेट होगा। तो लेकिए देखिए, लेट G1 G2 Gn be the finite collection of open sets. We shall show that intersection I is equal to 1 to n is open set, यानी इन सबका इंटरसेक्शन क्या दिखाना है, ओपन सेट है। और आप सबको पता है केस फर्स्ट, इफ i इज इक्वल टू 1 टू n जी आई इज इक्वल टू 5, क्योंकि सेट का इंटरसेक्शन 5 भी हो सकता है। तो क्योंकि सिंस 5 इज ओपन सेट देन इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 टू n जी आई इज ओपन सेट। ठीक है, क्योंकि 5 ओपन है तो ये भी ओपन सेट हो जाएगा। सेकेंड केस, सेकेंड, इफ I is equal to 1 to n gi not 5, तो then let x belongs to I is equals to 1 to n gi, मतलब सपोज कर लिया, तो दिस implies that x belongs to g1, x belongs to g2 और x belongs to gn। ठीक है, since g1 g2 gn are open sets, ये सब ओपन सेट्स है, देन फॉर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n ग्रेटर देन 0 x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1, ठीक है, कंटेंड इन G1, x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2 कंटेंड इन G2 और x माइनस एप्सिलॉन n x प्लस एप्सिलॉन n कंटेंड इन Gn। ठीक है, ये हम लोग ले सकते हैं क्योंकि ओपन है तो नेबरहुड भी कंटेन करेगा। लेट एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू मिनिमम एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, मतलब मान लीजिए कि एप्सिलॉन मिनिमम है, तो इसका मतलब x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन जो होगा, ये जो रेडियस है वो सब में कंटेन करेगा। बोलिए क्यों, क्यों करेगा, क्योंकि ये तो सारी के सारे रेडियसेस में मिनिमम रेडियस है ना, तो जब मिनिमम है तो ये वाला ज़्यादा बड़ा रेडियस का हो गया, ये उसमें कंटेन कर जाएगा और ये कंटेन करेगा G1 में। तो इसका मतलब क्या है, सपोज क्या दिखा है, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेंड इन G1। ठीक है, ये 1 हो गया। और उसी तरीके से क्योंकि एप्सिलॉन मिनिमम है एप्सिलॉन 2 से भी, तो ये वाला एप्सिलॉन 2 वाले में भी कंटेन करेगा। तो सिमिलरली मैं लिख दे रहा हूँ, सिमिलरली एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेन करेगा किस में, G2 में भी। और इसी तरीके से एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन किस में कंटेन करेगा, G3 में भी, तो Gn में भी, तो सब कंटेन कर जाएगा, है ना। तो अगर हम सबका ये जितने भी दिख रहे हैं सबका इंटरसेक्शन कर लें इधर, तो इधर भी इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट x minus epsilon x plus epsilon contained in G1 intersection G2 dot 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 intersection Gn। इसका मतलब x minus epsilon x plus epsilon contained in I is equals to 1 to n gi। इसका मतलब क्या हुआ, hence I is equals to 1 to n gi is open set। इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया। ठीक है।